भारतीय जनता पार्टी अपने कामों में विश्वास रखती है और आम जनता की सरकार की हम लोग 9 साल उपलब्धियां गिना रहे हैं, कोई 9 कमियां गिना रहा है। तो कमियां तो भगवान राम को के अंदर भी लोगों ने गिनाया था और इनका काम सिर्फ कमियां निकालने का है। यह जनता को बहकाने का काम करते हैं। जब ये चुनाव आएगा तो ये ऐसे लोग मतलब कुछ नहीं कह सकते, उनको कौन सी संज्ञा दी जा सकती है इसका हम लोग कोई उत्तर नहीं देंगे। लेकिन हमारी सरकार ने जो विकास के कार्य किए हैं वह आम जनता के विकास की बात, गरीब सुशासन कल्याण की बात हमारी सरकार की है। हमारी सरकार ने गरीबों को, देश की आधी आबादी को आयुष्मान भारत कार्ड दिया है जिससे लोगों का मुफ्त इलाज हो सके। हमारी सरकार ने 9 करोड़ से ऊपर लोगों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया है। हमारी सरकार ने जो है सभी ज़रूरतमंद किसानों को किसान सम्मान निधि देने का काम किया है, प्रतिवर्ष 6,000 रुपये के रेट से। ऐसे सरकार ने तमाम कार्य किए हैं। कोरोना काल से अब तक अभी तक मुफ्त राशन देने का सरकार ने काम किया है। लगभग 79% आबादी उससे लाभान्वित हो रही है देश की। उसके बाद हमारी सरकार ने मुफ्त कोविड वैक्सीन जो है देने का काम किया है। यह सरकार की उपलब्धियां रही हैं और ऐसे संकट में हमारे देश के नेता, विश्वप्रिय लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि हम एक भारत श्रेष्ठ भारत और 2047 तक हम अपने देश को जो है विकसित देशों की श्रेणी में हम ले जाएं। मुगलसराय से चहनिया रोड पर 6 तारीख को पद यात्रा शुरू करने जा रहे हैं पूर्व विधायक मनोज सिंह डबलू, इस पर क्या? मनोज सिंह डबलू जी अपने विधानसभा के साथ साथ अगर दूसरी विधानसभाओं में जा रहे हैं, वहीं पे विधायक प्रभुनारायण यादव जी हैं जो वर्तमान में सकलडीहा के विधायक हैं। उनसे भी हाल चाल लें कि वह अपने निधि से या अपने स्रोत से, जब उनकी सरकार रही है तो क्या कभी उस रोड का भला उन्होंने किया है? उस रोड पे एक रोड़ा कोई डालने का काम किया है? हम लोग उस रोड का बजट बनवा करके 35 करोड़ बनवा कर उसको प्रस्तावित करवाया है और वो जल्द ही वह रोड बन जाएगी। वह स्वीकृत होने की प्रत्याशा में जो है शासन को भेजी गई है और जैसे ही स्वीकृति मिले जाएगी वह रोड तत्काल बनना शुरू हो जाएगी। किसी के धरना और प्रदर्शन, जब चुनाव आता है तो ये धरना और प्रदर्शन और ये कमियां गिनाने लगते हैं। इसके पहले सो गए थे लोग और अन्य लोगों से क्यों नहीं पूछते हैं? समाजवादी पार्टी की सरकार रही है और बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, ये लोग उनसे पूछने का जरा काम करें कि क्या जो विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है अब तक किसी पार्टी ने किया है क्या? 2024 का चुनाव किस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी? हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। हम आम जनता के समर्थन पे चुनाव लड़ेंगे। हमारे पास धारा 370 कश्मीर जो एक भारत मतलब एक भारत और श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, हम उस पर चुनाव लड़ेंगे। राम मंदिर निर्माण जो अब तक वर्षों से बहुत प्रतीक्षित था उसके ऊपर चुनाव लड़ेंगे। हमारे यहाँ जो बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है, लोग आते हैं गंगा आरती देखते हैं, उसके ऊपर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। मतलब ये हमारे मुद्दे को भटकाने का लोग काम कर रहे थे। आज जो देश हमारा इकोनॉमी की स्थिति में, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो हम 10वें नंबर पे हुआ करते थे, 12वें नंबर पे हुआ करते थे, आज हमारा देश जो है 5वें नंबर पे हुआ है। क्या चंदौली का लोकसभा प्रत्याशी कौन होगा? हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। हमारे माननीय सांसद, हमारे भारी मतलब हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, भारी उद्योग मंत्री माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी हैं। वह हम लोग के विकास के बारे में, जो क्षेत्र के विकास के बारे में सोचते हैं, वह हमारे सांसद हैं, वह हमारे प्रत्याशी हैं। चंदौली में कहाँ जाम लग रहा है? रेलवे ओवरब्रिज उन्होंने बनवा करके एक चंदौली को जो है एक नई जीवन रेखा देने का उन्होंने काम किया है। चंदौली जो फ्लाईओवर से लोग जूझते थे, लोग मरीज सैकड़ों लोग जो है दम तोड़ दिए होंगे रेलवे क्रॉसिंग पे। आज जो बहुत बड़ी समस्या थी पूरे क्षेत्र को जोड़ने के लिए, वह उन्होंने समाप्त किया है। रेलवे ओवरब्रिज बनाकर चंदौली में काम चल रहा है। काम उसका प्रोजेक्ट बना हुआ है। मंत्री जी ने प्रयास किया है माननीय नितिन गडकरी जी से, माननीय नरेंद्र मोदी जी से। उस काम को भी जल्द, क्योंकि वह बड़ा बजट है, वह जल्द ही उस पर काम लगने के लिए जो है मंत्री जी ने उम्मीद, हम उनसे भरोसा जताते हैं कि जल्द से जल्द काम लगवाएंगे।